Assalamu alaikum and welcome again to the class of planning and conduct of online marketing and today we are going to cover the remaining session. In our previous session we have discussed about that what is basically the behavior of the consumer when they are dealing with the uh, online shopping and what circumstances they have to face like इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के इश्यूज इंटरनेट उनके पास किस लेवल की स्पीड अवेलेबल है। आज का सेशन भी हमारा कुछ हद तक इसके साथ रिलेट करेगा, लेकिन जो प्रीवियसली हमने बातें की हैं वो सिंपली ये हैं कि आप इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसको आप कितना कंसीडर करते हैं और वो जो कंसीडरेशन है वो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पैटर्न पे उस पर क्या इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि इनिशियली तौर पे जो ट्रेडिशनल बायर्स थे वो ट्रेडिशनल बाइंग को ज़्यादा प्रेफर करते थे, ऑनलाइन से वो रिलेक्टेंट होते थे। अब ये सारी बातें हमने जो लास्ट सेशन में कवर की, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं जो एक्चुअल में बाइंग कर रहे हैं ऑनलाइन वे में, उनको समझने के लिए जो मार्केटर्स हैं उन्होंने मार्केटिंग का टेक्टिक भी जो यूज़ करना है, जो वे यूज़ करना है, वो भी उन्होंने ऑनलाइन ही करना होता है। तो ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन सेलिंग, इन सारे फैक्टर से आप लोग ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको जो बाइंग करनी है, जो सेलिंग करनी है, उसके लिए मार्केटर्स ने भी आपके सारे स्टेप्स को समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंट्रो। आज हम जो बात करेंगे वो हम उन फैक्टर्स की डिस्कशन करेंगे इस सेशन में कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ऑनलाइन बाइंग जब कंज्यूमर करता है तो उसको या तो वो फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं कि वो अपनी बाइंग जो है वो ऑनलाइन ना करे। तो अब सबसे पहला फैक्टर जो है इसमें वो टेक्नोलॉजिकल है, सोशल, कल्चरल एंड द अदर फैक्टर्स आर मे बी योर कॉस्ट विच यू हैव टू पे। मतलब वो कॉस्ट जो आप पे करेंगे आपकी बाइंग करने के लिए, वो कॉस्ट कितनी टाइप्स की हैं और ये फैक्टर्स कितने टाइप्स के हैं। आज हम सिर्फ इन दो बातों को डिस्कस करेंगे। तो मार्केटर्स नीड टू स्टडी द कंज्यूमर्स एनवायरनमेंट आर कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ देयर इन्फ्लुएंस द परचेजिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की। The internet is equal to a utility in most developed nations. E-marketer or digital marketer or online marketer need to consider home connection speeds. जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है परचेजिंग करने के लिए। इंटरनेट में लाइक जब आप आके विज़िट कर रहे होते हैं तो आपको जो चीज़ें व्यू करनी हैं, जो आपको डाटा देखना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़बरदस्त चाहिए होती है। तो कनेक्शन की स्पीड जो है वो आपको मार्केटर्स को भी साथ में देखनी है। कनेक्शन विद अ ब्रॉडबैंड इज इक्वल टू 20% ऑफ द अमेरिकन, ये एक फिगर शो की गई है। Users enjoy multimedia games, music and entertainment because they download games quickly or other sort of things. नैरो बैंड मोबाइल हैंडसेट डिवाइस 50K मॉडेम का जो है उसकी स्पेक्स हैं, उसकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो सकती है। तो पॉइंट क्या है, द सिंपल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कि आप ये देख सकते हैं कि जो मार्केटर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये हो कि वो जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, जिस जगह पे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको दे रहे हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में मार्केटर्स 100% अवेयर हो कि जो उसका कंज्यूमर है जब उसने एसटीपी पे काम किया, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग पे, तो जो उसके कंज्यूमर्स उसके टारगेट मार्केट में आते हैं उन कंज्यूमर्स के साथ उसका कैसा रिलेशन रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसी चीज़ को कवर अप करने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअल में क्या उसका बेनिफिट है, उसमें क्या कंज्यूमर को वो बेनिफिट दे सकता है। अगर वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं करवा सकता तो कम से कम वो अपना डाटा, ये जो अपनी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए कंज्यूमर आए, तो उनको उसकी मुताबिक इतनी हैवी वेबसाइट्स ना बनाए, इजी टू यूज़ बनाए,
वहाँ पर हर तरह के कंज्यूमर जिसको इतना ज़्यादा लिटरेसी नहीं भी है ऑनलाइन शॉपिंग की, वो भी वहाँ पर आपकी जो गाइडेंस है, जो आपने स्टेप्स बताए हुए हैं उसके मुताबिक वो अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअल में उसको क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप SOPs आपने शो किए हो वहाँ पर। PC is not anymore the only way to communicate with the customers. Digital receiving devices, electronic pager, fax machine, वॉइस मेल, हैंडलिंग सेल फोन एंड सो ऑन। मतलब उन्होंने सिंपल ये बताया है कि आपने कंज्यूमर को मैक्सिमम गैजेट्स जो है उसके साथ फ्रेंडली करवाना है। नीड टू लर्न विच डिवाइसेस आर फॉर्म्स कंज्यूमर्स and prospects on and prefer to use for various purposes from you can say that communication through purchase and post purchase service। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंज्यूमर प्री परचेज और पोस्ट परचेज जो उसका बिहेवियर है उसमें जो कम्युनिकेट करना है उसने, उसके लिए मैकेनिज्म क्या डिफाइन किया गया आपने, ठीक है। तो कंज्यूमर के साथ जो डिवाइसेस वो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, जो कम्युनिकेट करने के लिए जो भी सेटअप वो यूज़ कर रहा है, वो सेटअप कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, कितना ज़्यादा वो यूज टू है कंज्यूमर उन सारे सिस्टम के साथ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जी, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, जो कि आपका कल्चर है, वो आपको किस हद तक वेलकम करता है और रेजिस्ट करता है। द वेब इज ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देम सेल्फ टू इंफॉर्मेशन products and virtually everything they want when and where they please, so is equal to the power is shifting to the consumer। अब पावर जो है वो कंज्यूमर के पास शिफ्ट होती है। कंज्यूमर इज एवरीथिंग, कंज्यूमर नोज बेटर, कंज्यूमर इज अ किंग। और आप लोगों को ये रूल मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जो दो रूल्स डिफाइन किए गए हैं, द कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1, एंड द रूल नंबर 2 इज इफ यू एवर थिंक दैट कस्टमर इज रॉन्ग, then what will you do? You have to reread the rule number 1, and the rule number 1 is customer is always right। so आज हम जिस एरा में हैं, हम कंज्यूमर को, कस्टमर को गलत नहीं कह सकते। US trends that are affecting online exchanges, information overload, ठीक है, then bunkering, people are staying at home, security and privacy are major concern, home and the work boundaries are dissolving, एनीवेयर एनी टाइम कन्वीनियंस इज क्रिटिकल फॉर बिजी पीपल। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कुछ हर्डल्स हैं या बैरियर्स हैं। अगर आप कहेंगे जी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम का फैक्टर शो कर रहे हैं। अगर लोग ज़्यादातर घर में रहते हैं, स्टे घर में करते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी का फैक्टर भी आ सकता है। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, थ्रेट हो सकता है। सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। होम एंड द वर्क बाउंड्रीज़ हैं, डिसॉल्विंग हो रही हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि आप घर में हैं या आप काम पे हैं तो आप ऑनलाइन मैकेनिज्म में जा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक थ्रेट भी है। कन्वीनियंस का फैक्टर एक अपॉर्चुनिटी है। तो अब ये सोसाइटी और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना है आपने, मार्केटर ने उसको अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो कंज्यूमर को ऑनलाइन मैकेनिज्म में शो करने हैं। अच्छा, टाइम जो आपके पास है, पॉवर्टी क्रिएट्स मल्टीटास्किंग एंड स्पीड अप नॉर्मल प्रोसेसिंग, डिमांडिंग एक्सपेक्टेशंस आपकी रेज हो रही हैं, सेल्फ सर्विसेज रिक्वायर्ड है, सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर्स नो हाउ दे कंट्रोल and the personalization is becoming expected, easy does it, especially when it comes to the frustration, multiple channel shopping has become the norm। Again, these are the opportunities and the threats at the same time, and this data is basically from the trends from US, यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन आप इसको कहीं पे भी अप्लाई करें तो आपके पास सोसाइटी और कल्चर, ये दोनों फैक्टर्स कवर अप कर रहे हैं कि आप कैसे इन फैक्टर्स को लेकर एक अपॉर्चुनिटी या एक थ्रेट को साथ में अलाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है ऑनलाइन शॉपिंग को अवेल करने के लिए, और कितनी कॉस्ट, मतलब हम वो कॉस्ट पे ही, इंसान वही कॉस्ट पे करता है ना जिसका उसको कोई रिटर्न मिले, तो क्या वो रिटर्न भी मिलता है। तो ये दोनों बातों को आप आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू इंटरनेट यूजर्स। A positive attitude toward technology, online skill and experience play an important role in exchange process.
Gender affect attitude towards use of technology. Men are more positive about internet shopping. Language, the internet would be more useful it had the content in the local language of various countries. So basically अब ये characteristics हैं जो कि individual to individual वेरी करेंगे ऑफ कोर्स। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि अगर आपका टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन अच्छा है, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हैं, जैसे आप ओल्ड एज पर्सन को देखें वो बिल्कुल रिलेक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं जी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को तो आप किसी तरीके से भी इंटरनेट एक्सचेंज के साथ रिलेट नहीं कर सकते ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनका जो एटीट्यूड है वही पॉजिटिव नहीं है, तो वो कभी भी इंटरनेट के साथ यूज टू नहीं होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन स्किल एक्सपीरियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, वो भी जाहिर सी बात है, जितना स्किल आपके पास ज़्यादा है, ऑनलाइन फ्रेंडली हैं आप, उतना ही ज़्यादा आप यूज टू होंगे। जेंडर अफेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका जेंडर भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। लैंग्वेज, द इंटरनेट वुड बी मोर यूजफुल इट हैड मोर कंटेंट इन द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ वेरियस कंट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन का फैक्टर भी है, लेकिन उस ट्रांसलेशन के साथ साथ आपकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अगर मेन ज़्यादा फ्रेंडली हैं वुमेन नहीं है, या वुमेन है मेन नहीं है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं दैट हैव टू बी अंडरस्टैंड बाय द मार्केटर्स आल्सो। ऑनलाइन शॉपर जो हैं टेंड टू बी मोर गोल ओरिएंटेड, going to specific websites with the purpose in mind and searching for the lowest price for a particular product, not having the deal with the salesperson or crowds in the online environment, appreciate the online product selection, convenience, कोई सेल पर्सन नहीं है, कोई लोग आके कन्विंस नहीं कर रहे, अपना एक माइंडसेट है, जहाँ पे जाना है विजिट किया और उसमें इन्वॉल्व हो गए। Experience oriented, having fun, bargain hunting, just you can say the surfing to find something new. And the two most common traits of the online shoppers, convenience and price orientation, differences in the outcomes sought online based on family life cycle. तो बेसिकली कन्वीनियंस या प्राइस या क्वालिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बाकी फैक्टर्स वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिनमें इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, वो मेल जेंडर की बेस पे डिफरेंस आ रहा है, स्किल नहीं है उनके अंदर ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करने की। उसके अलावा भी हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा रिजर्व होते हैं, वो फील करते हैं जी ये इनसिक्योर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो इंडिविजुअल फैक्टर्स कहला सकते हैं। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कॉस्ट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर्स इज इक्वल टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। क्या मिल रहा है और क्या पे कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर के लिए अट्रैक्टिव होगा। मतलब अगर आप बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल 100 यहाँ पर लिखते हैं और कॉस्ट आप 20 लिखते हैं तो 80। अगर कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी, कॉस्ट 30, 40, 50, 60, 70 होती रहेगी, तो बेनिफिट्स कम होते रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये आंसर अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, उतना ही ज़्यादा वैल्यू कंज्यूमर को मिल रही होगी। तो कॉस्ट आपके पास कंज्यूमर रिसोर्सेज हैं, मनी, टाइम, एनर्जी एंड द साइकिक कॉस्ट, जो साइकोलॉजिकली तौर पे वो पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मनी या मॉनेटरी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर्स नीड इनफ डिस्क्रिमिनेशनरी इनकम टू एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज दे वांट। So what makes the internet exchange different? Consumer have to pay by credit card, debit card, electronic check card, the smart card, क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं। But not everyone is able to acquire advance a credit card, a big problem for e-marketers targeting the teen market or online and the consumer in the country with low credit card availability. जैसे कि आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप टोटल परसेंटेज निकालें तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो अगर नहीं है तो फिर क्या ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो सकता? फिर उसका दूसरा सोल्यूशन मार्केटर्स निकालते हैं कैश ऑन डिलीवरी का, डिफरेंट जैज़ कैश आपके पास है, इजी पैसा की ऐप्स हैं, मनी बैंक ट्रांसफ़र के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अब पॉइंट ये आता है ना कि उसमें क्या ट्रांसफ़र फीस तो नहीं कट रही, क्या वो जो पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट आप रिलाई कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर? तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, लेकिन मेन पोर्शन आपका फाइनेंस इसमें कितना इन्वॉल्व है।
तो consumers with बैंक accounts can use debit cards, checks, smart cards and so on. तो इसके advantages में बताया हुआ है जी, anyone with the cash can get one and the limit of the potential fraud is amount of the money coded in the card. तो जितनी उस कार्ड के अंदर लिमिट अवेलेबल है उतना ही उसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो रिस्क का फैक्टर तो है। दूसरा जी इसमें आती है टाइम, बिकॉज टाइम इज आल्सो मनी। कहते हैं ना हम कि टाइम भी मनी है, वो भी एक कॉस्ट है। तो टाइम मीन्स द पॉवर्टी इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स फॉर टूडेज कंज्यूमर, दे वांट टू रिसीव अप्रोप्रिएट बेनिफिट फॉर द टाइम दे स्पेंड ऑनलाइन। मतलब अगर आप टाइम स्पेंड करें और आपको कोई फ़ायदा ना हो तो ये भी एक नुकसान ही हुआ आपको। तो डिड द यूज़र गेट वट ही और शी वांटेड फॉर द टाइम he or she invested? So internet firms to be sure that their sites are well organized and easy to navigate, so users can quickly find what they want. मतलब ये ना हो कि वो इतना ढूंढने में कि जी पेमेंट कैसे करनी है, सर्च कैसे करना है, लिंक कौन सा ओपन करना है, इतना मुश्किल हो कि आधा घंटा इसी काम पे लग जाए, तो वो कंज्यूमर उस पर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। Search engines and the shopping agents can help consumer find what they want to leverage their brief or way online. मतलब SOPs बना सकते हैं, steps बना सकते हैं and so on. Ease करना है consumer को. The internet's property of time moderator helps consumer manage their scarce time, and this is because the users can shop, email or perform other activities. So time resource is a critical topic. Online attention from the consumer is a desirable and the scarce commodity. Consumers pay more focused attention to websites than, वही बात हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम को कंसीडर करना है आपने, बिकॉज इट्स आल्सो अ कॉस्ट। Concepts of flow in web navigation behavior characterized by the seamless sequence of responses, enjoyable, self-reinforcing. Consumer are 100% bold and not easily distractive. When e-marketer capture consumer attention, they can make a big impression in a short time as long as the website is enjoyable, self-reinforcing and engaging. आपने consumer को जाने नहीं देना वेबसाइट से, इतनी अट्रैक्शन उसमें आपने पैदा करनी है कि वो जो टाइम स्पेंड कर रहा है उसको ये ना लगे कि उसका टाइम वेस्ट हुआ। जब उसको ये बात लगेगी कि उसका टाइम वेस्ट हुआ तो उसका इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और वो फिर ऑनलाइन बिहेवियर, ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर नहीं कर होगा। ये आप देखें जी, नंबर ऑफ सेशन फॉर अ मंथ, क्वांटिटी देखी गई है। ये अप्रैल 2002 का डाटा है, ग्लोबल इंटरनेट यूजेज सोर्स इससे लिया गया है। इसमें ये देखें कि कितने सेशन मंथ में लिए गए हैं, 18। नंबर ऑफ डोमेन्स कितनी विजिट की हैं, 48। पेज व्यूज ई सेशन 43। टाइम स्पेंड ऑनलाइन फॉर द मंथ 9 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। टाइम स्पेंड पर सेशन जस्ट 32 सेकेंड्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पेज व्यूड, ये आप देखेंगे ये सेकंड से भी लो लेवल पर आ गया। तो ये अब आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन शो की गई है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा टाइम को फोकस किया जाना चाहिए, कितना ज़्यादा मार्केटर्स को ये देखना चाहिए कि कंज्यूमर्स के पास जो टाइम है वो भी वो स्पेंड कर रहे हैं जस्ट लाइक अ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी एनर्जी एंड द साइकोलॉजिकल कॉस्ट। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है इसका लास्ट ही ये हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। एनर्जी और साइकोलॉजिकल या साइकिक रिसोर्सेज इज इक्वल टू क्लोजली रिलेटेड टू द टाइम। हम जब टाइम इंटरनेट पे दे रहे हैं ना तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, टिक 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 टिक, साथ में क्या हो रहा है, माइंड इन्वॉल्व है, तो मेंटली तौर पे मैं अटैच्ड हूँ, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, मेरे साइकोलॉजिकल सारा एस्पेक्ट जो है उससे डिस्टर्ब भी हो सकता है और मोटिवेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटा ज़ाया करके अगर उठा हूँ तो सिर्फ मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ है, मेरी एनर्जी भी वेस्ट हुई है, ठीक है। मैं फिजिकली तौर पे प्रेजेंट था, मेंटली तौर पे प्रेजेंट था, दोनों मैंने अपनी इमोशनल एनर्जी भी अटैच की हुई थी और साथ में ऑफ कोर्स टाइम भी मेरा वेस्ट हो रहा था। तो ये चीज़ें भी उतनी ही अहम हैं जितना आपका पैसा अहम है। तो समटाइम्स इज बेसिकली टू मच ट्रबल टू टर्न ऑन द कंप्यूटर, log on to the internet and check the email. Rising popularity of short text messages via the cell phone and you can say that handheld mobile devices. So consumer applies psychic resources when web pages are hard to figure out or when facing technological issues. 44% is equal to online shoppers abandon online shopping carts at one time or another due to the technical
प्रॉब्लम। तो अगर टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उससे हमारी मेंटली और फिज़िकली तौर पे जो एनर्जी लग रही है वो हमारे लिए बहुत हैवी कॉस्ट है। जो आप बियर करते हैं तो आपको उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो जी ये हम यहाँ तक हमने जो बात कवर की है, आई एम होपफुल कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा। और ये जो हमारे पास कनेक्टिंग कंज्यूमर या कंज्यूमर बिहेवियर ऑनलाइन शॉपिंग का सेशन है वो हमने कवर किया। जो भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, यू मे आस्क। और आई एम होपफुल कि आप लोग अच्छा अटेम्प्ट करेंगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।